किसान भाइयों, यदि आप रबी में चने की खेती करते हैं तो आपने गौर किया होगा कि हमारे साल दर साल चना की उत्पादन घटते रहते हैं, चाहे वो रोग के कारण हो या खरपतवार के कारण या मौसम के कारण। लेकिन आप उसी ज़मीन पर उसी मेहनत में आप लोग सोयाबीन की खेती करके चने से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सोयाबीन की खेती कैसे करते हैं और कौन कौन से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इस वीडियो में डिटेल जानकारी दूंगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल खेती क्रांति। दोस्तों, सोयाबीन की खेती मुख्यतः खरीफ में किया जाता है, लेकिन हमारे किसान भाइयों ने इसको रबी में भी करके साबित किया है कि रबी में भी सोयाबीन की खेती हो सकता है। क्योंकि सोयाबीन की खेती एक ऐसा खेती है जिसमें न कम मेहनत पे आप लोग ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें खरपतवार को नियंत्रण करने में ज़्यादा झंझट नहीं रहता है और इसमें खाद पानी भी चने की तुलना में कम लगता है। और ये एक दलहनी फसल में तो नाइट्रोजन का भी स्थिरीकरण करता है। और वही सोयाबीन की खेती के मिट्टी की बात करें तो मुख्यतः इसको काली मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी और जितने भी प्रकार के दलहनी फसल की खेती किया जाते हैं उस मिट्टी में आसानी से हो सकते हैं। ध्यान रहे कि इसमें ज़्यादा पानी का भराव ना हो, ऐसे ज़मीन का चुनाव करें। मैं अभी सोयाबीन की फसल में खड़ा हूँ, देख सकते हैं मेरे पीछे सोयाबीन के खेत है। लगभग यहाँ पर 5 से 6 एकड़ में यहाँ पर सोयाबीन की खेती किया जा रहा है। और सोयाबीन की खेती में महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातें है कि इसमें सही प्रकार के बीज का चुनाव करना रहता है, क्योंकि आपने सही प्रकार के बीज का चुनाव नहीं किया तो आपको ज़्यादा उत्पादन नहीं मिलेगा। क्योंकि सोयाबीन की खेती पूरा डिपेंड रहता है, पूरा बीज का खेल है। यदि आप लोग उत्तम बीज का चुनाव करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा JS सीरीज़ का जितने भी वैरायटी है वो बहुत ही बेस्ट रहते हैं। जैसे JS 2433 हो गया, JS 9505 हो गया, JS 9560 हो गया, JS 335 हो गया और MSCS 58। ये एक ऐसा वैरायटी है जिसमें आप लोग हार्वेस्टर जो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग रहते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे पंजाब 1 हो गया, इंद्र सोया 1 हो गया, ये सब वैरायटी रस्ट रेजिस्टेंट रहता है। तो सोयाबीन की खेती में यदि खरपतवार है तो उसको आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए मार्केट में बहुत सारे ऐसे हर्बिसाइड भी है जिसको आप लोग सोयाबीन में यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है इसमें, सबसे बेस्ट हर्बिसाइड है वो है इमिजाथाइपर, उसके बाद है क्लोथेडियम, उसके बाद है क्विलाजोल फॉप। ये सभी हर्बिसाइड को आप लोग यूज़ करके सोयाबीन में लगे हुए खरपतवार को आप लोग आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। क्योंकि सोयाबीन की खेती में मुख्य खेल है खरपतवार नियंत्रण। यदि आप लोग सही समय पर खरपतवार नियंत्रण नहीं करते तो आपको ज़्यादा उत्पादन नहीं मिलेगा। क्योंकि जितने भी आप लोग पोषक तत्व डालेंगे, जितने भी आप लोग पानी डालेंगे तो पूरा यूज़ खरपतवार करेगा। तो ऐसे में आप लोग सही समय पर खरपतवार का निदान जरूर करना सोयाबीन की खेती में। तो अब बात करते हैं इसमें लगने वाले कीड़े के बारे में। तो सबसे ज़्यादा इसमें लगता है कैटरपिलर। देख सकते हैं ये फोलिएज कैटरपिलर है जो कि इसके पूरे पत्ती को काट देता है। इसको शुरुआती अवस्था में यदि आप लोग नियंत्रण करते हैं तो इसको बहुत ही अच्छा आपको सोयाबीन की खेती में उत्पादन मिलेगा। और वही इसमें चूसक कीड़ा भी लगता है जो कि हमारे जो मोजेक डिसीज रहते हैं उसको ट्रांसमिट करते हैं, जैसे वाइट फ्लाई हो गया, एफिड हो गया, थ्रिप्स हो गया। ये चूसक कीड़ा है, यदि आप लोग इसको सही समय पर नियंत्रण करते तो अच्छा आपको सोयाबीन का उत्पादन मिलेगा। क्योंकि और जहाँ तक मैं आपको बताऊँ सोयाबीन की खेती में कि ठंड में आप लोग सोयाबीन की खेती करते हैं तो इसमें चूसक कीड़ा बहुत ही कम लगता है, क्योंकि ठंड के समय में चूसक कीड़ा बहुत कम एक्टिव रहते हैं। जैसे कि खरीफ में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वहाँ यहाँ पर नहीं रहते हैं। सोयाबीन की खेती में सबसे खतरनाक रोग है वो है मोजेक। देख सकते हैं मेरे हाथ में मोजेक डिसीज़ का अफेक्टेड है। मोजेक डिसीज़ को एक वायरस जनित रोग है और इसको चूसक कीड़ा जो एफिड लगता है वो इसको ट्रांसमिट करता है। यदि आप लोग सही समय पर एफिड लगाए उसको नियंत्रण करते हैं तो ये डिसीज़ आपको अपने फील्ड में देखने को नहीं मिलेगा। और इसके अलावा जो भी है वो भी माइनर डिसीज़ है वो भी बहुत ही कम लगता है, जैसे रिया ब्लाइट हो गया और चारकोल रॉट हो गया। ये सब डिसीज़ है जो कि बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलता है। तो मेन डिसीज़ है इसमें मोजेक। यदि आप लोग इसको सही समय पर नियंत्रण करते हैं तो अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके इकोनॉमिक यील्ड में। आप लोग चने की खेती करते हैं तो उसमें एक पॉट पर 1 से 2 सीड लगते हैं, और वही आप लोग सोयाबीन की खेती करते हैं तो एक फली पे आपको 4 से 5 सीड देखने को मिलता है, जिसके कारण इसके उत्पादन में उछाल आता है। और वही इसका बात करें तो जो चने की खेती करते हैं तो वहाँ पर उत्पादन आते हैं लगभग 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़, और ज़्यादा मेहनत करते हैं तो वही 7 से 8 क्विंटल जाता है। और वही आप लोग सोयाबीन की खेती करते हैं, आप लोग नॉर्मल मेहनत भी करते हैं तो 10 से 15 क्विंटल आराम से आता है। और वही अच्छा खासा मेहनत करते हैं तो वही 18 से 20 क्विंटल भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये था रबी में कैसे सोयाबीन की खेती करें, इसके बारे में पूरे विस्तार से बताया हूँ। तो आप लोग भी इस प्रकार से रबी में सोयाबीन की खेती करके चने से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं और अपने आय का स्रोत को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।
और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।